मगर ऊपर से नीचे आ रहा। ये तीनों भाई बैठे हुए थे, वो दुर्गंध बदबू बहुत दिया करता था। ये जो आ रहा था लोई खून आ रहा था, उसमें बहुत बदबू आ रही थी। दोनों भाई ने तो ऐसा सोचा कि हम चले जाएं, इधर नहीं बैठा जाएगा। एक भाई चल दिया, दूसरे भाई चल दिया, और तीसरे भाई जो बैठे हुए थे वो नहीं चले। वो तो बैठे ऐसे बैठे, उसको बदबू नहीं लगती थी। उसका जो घ्राणेंद्री, उसका जो नाखून था, नाक, उसमें ऐसी व्यवस्था हो गई थी कि इसको बदबू और सुगंध दोनों समान हो गई थी। सुख और दुख दोनों समान हो गए थे। निंदा स्तुति दोनों समान हो गए थे। सोना मिट्टी दोनों समान हो गए थे। ऐसा तीसरा भाई बैठा रहा। थोड़ी देर में वो प्रवाह नजीक आया, खून का बदबू वाला। नजीक आने पर तीसरे भाई ने क्या करा, देखो बहन जी, उसने ऐसा कर दिया कि सब प्रवाह खून का आ रहा था, उनको लिपट के अपने आसन के नीचे रख दिया। थोड़ी क्षणों में उनके आसन के नीचे से एक दिव्य प्रकाश की पुतली बाहर आई। प्रकाशनी पुतળી બહાર આવી એટલે તેજોમય પ્રકાશવાળી પુતળી કહે છે કે તમે કોણ છો? મારી આટલી બધી દુર્ગંધ આવી છતાં પણ તમે અહીંથી ચલિત ન થયા, તમે છો કોણ? એણે કીધું કે મારું સરનામું અહીંનું નથી, હું અહીંયાનો यहाँ का नहीं हूँ। मैं तो यहाँ 3 दिन 5 दिन आप सबके दर्शन के लिए बाबा की जन्मभूमि क्षेत्र की लीला और इनका महिमा गाता हूँ, तो देखने आया हूँ कि इनके महिमा की छाया में रहते लोग क्या करते हैं। हमें लोगों गुजरात में छीए એટલે गुजरात में गप्पा मारीने जीवन चलावीए छीए। तमे लोग अहीं शू करो छो, अमारे शू करवू जोईए अने शू करीए छीए, एटला माटे अमे दर्शने आव्या तमारा, है ना, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं। और दर्शन कराने में किसी की आवश्यकता जरूर है। दर्शन करना है तो गाइड को लेना चाहिए, भूमिया को लेना चाहिए, मार्गदर्शक को लेना चाहिए, तो ठीक से दर्शन करवा दे। हमें दर्शने आव्या छीए, हमारी भेरा मार्गदर्शक लईने आव्या छीए, हमने दर्शन करावे छे कि ये मानवता होती है, मानव पद है, भक्त पद है, सेवक पद है, शिष्य पद है, फिर जाके आगे गुरु पद है। मैं इधर नहीं रहता हूँ, तीसरा पुरुष बोला कि मैं इधर नहीं रहता। तो पुतली बोली कि तुम जहाँ रहते हो मैं वहाँ आ जाऊंगी आपके साथ में, मगर मैं तुम्हारी छाया में रहने वाली हूँ। मैं मेरा प्रकाश आपकी छाया में लगा देना चाहती हूँ, क्योंकि आपको सुगंध दुर्गंध दोनों समान हो गई है। नहीं गुण नहीं अवगुण दोनों समान हो गए हैं। आपकी दृष्टि, आपके मन, आपके विचार, आपका जीवन, आपका ओजस प्रकाश तेजस सब બધું એક સરખું થઈ ગયું છે। એટલે મને આપના તરફ વધારે શુદ્ધ ભાવ છે કે હું આપની સાથે રહીશ। ત્રીજા પુરુષે કહ્યું કે મારી સાથે રહેવું હોય તો હું અહીંયા રહેતો નથી, મારું રહેવાનું અહીંથી दूर છે। પુત્રીએ કહ્યું કે मैं कितना भी दूर होने पर आऊँगी, आपके साथ आऊँगी।
अब मैं फंस गया, गुजराती में बोल रहा कि हिंदी में कुछ पता नहीं। सुनने वाले शायद हमारी टीका करेंगे कि किसको समझाता है। आप खुद समझता है कि किसी को समझाने की कोशिश कर रहा है। मैं तो एड्रेस पता ढूंढने के लिए आपको बात कर रहा था कि हमें क्या आना चाहिए, हम लोग कहाँ के हैं। अभी आप बोल देंगे हमें तो पोखरण का चाहिए, पोखरण का ऐसे नहीं चलता है, पोखरण का है तो क्यों यहाँ से भाग जाते हो। पोखरण का होता तो यहाँ से भाग के जाना नहीं चाहिए ना, यहाँ से भागना नहीं चाहिए। पोखरण के हो ने, परा के हो, परा के हो। ये स्थिति का बात मैं करने जा रहा था। गुरुजी ने आदेश किया है कि कुछ भी बोलो, मगर ये पूरा रामदेव बाबा का जो चरित्र है वो पोखरण तक कैसे आया और गुजरात में क्यों आना पड़ा हमारे को पोखरण छोड़ के। यहाँ तो सब कुछ है, तो पर गुजरात में आना पड़ा। और बाबा भगवान कहाँ प्रकट हुए? मथुरा की जेल में, है ना। मथुरा की जेल में से, गोकुल के महल में से धीरे से रणछोड़ बन के काल यमन को गिरनार क्षेत्र की गुफा में समापन करते द्वारका के राजा बन के भगवान सोने की द्वारिका समंदर के अंदर बसा के वहाँ सब अपने परिवार के और मथुरा जी में बसते हुए जो अपने आत्मा से जुड़े हुए अपने आत्मीय जनों को लेके भगवान सोने की द्वारिका में बस रहे थे। और पता चल गया अजमाल जी बाबा को कि जो कुछ काम है वो उसके हिसाब से, उसके प्रेम से बनने वाला है, क्योंकि परमात्मा सत्य स्वरूप है। परमात्मा सत्य में से प्रकट हुए प्रेम स्वरूप है और प्रेम में से प्रकट हुआ वचन है, वचन स्वरूप परमात्मा। अगर वचन को पहले उठाए तो सत के हिसाब से सत वचन कहना पड़ेगा। और प्रेम भाव से जुड़े तो विश्वास उठाना पड़ेगा। पूरे विश्व को अपना और अपन पूरे विश्व के चराचर प्राणी मात्र सब अपने हैं और अपन सब के हैं। ऐसे प्रेम को विश्वास के साथ जोड़ना पड़ेगा। ये सब गुरुता का महिमा है। अब अपन तो मनुष्य के पद तक पहुंचने की कोशिश करें। हमारा एड्रेस कहाँ का है? हम कपड़ा पहन लिया, ऐसा 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 कपड़े पहनने से हमारा पता थोड़ा चल जाएगा। एक दिन रावण ने सोचा कि सीता जी की कोई बात में समझती नहीं है, तो चलो मैं राम का ड्रामा करूँ, राम जी का ड्रामा। आप समझते हो ने, राम और सीता को तो जानते हो ने, है ना, सुना तो है ना। वो सीता जी को उठा के रावण ले गया था अपनी लंका में। क्यों? कि माँ तू आएगी ने तो हमारा भगवान भी आएगा, और भगवान से वैर करके मैं बैठा हूँ, भगवान से विरोध करके बैठा हूँ। क्यों? कि हमारे पूरे परिवार को भगवान अगर यहाँ ही समापन करके इनके परिवारों के असुरों के शरीर में से छुड़ा के भगवान नया जन्म दे, नया जीवन दे, इसीलिए माँ तुमको आना पड़ेगा। रावण उठा के ले गया और उसका पूरा संघर्ष हुआ। तो एक दिन रावण सीता जी को कह रहा है कि तुम हमारा कहा मानो, हमारी ऊपर दृष्टि करो, हमारा पूरा परिवार का उद्धार करो। सीता बोली मैं मेरे पति से आगे किसी की ऊपर दृष्टि नहीं कर सकती हूँ, मैं पतिव्रता हूँ, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम की पत्नी बन के, अर्धांगी बन के आई हुई हूँ। एक दिन दशरथ राजा और जनक राजा दोनों परशुराम भगवान के पास जाके खड़े हो गए कि आपको पृथ्वी पर नक्षत्री, कोई क्षत्रिय नहीं चाहिए न, क्षत्रियों को नाश करने का आपका पण है, आपकी प्रतिज्ञा है,
तो सब क्षत्रियो समापन हो गए हैं। अब हम दो बच्चे हैं, मुक्त रहे तो हम दो, ये दशरथ है इसका नाम और मेरा नाम है जनक। अच्छा, परशुराम जी इनके सामने देखते नहीं, सुनते हैं इसकी बात। कौन जनक कौन परशुराम ऐसा पूछते भी नहीं। फिर दशरथ जी ने कहा कि भगवान परशुराम आप विष्णु नारायण का अवतार, आवेश अवतार हो, जैसे नरसिंह अवतार वैसे आप क्रोध के अवतार हो। और आपके पिताजी का क्षत्रिय हमारे पूर्वजों ने नुकसान कर दिया, इनका हत्या कर दिया, इसीलिए आपने प्रतिज्ञा लेके नक्षत्री पृथ्वी करनी है। तो अब हम आपके सामने प्रार्थना करते हैं कि ये जो है जनक है और मैं दशरथ हूँ, मगर हमारे दोनों को बच्चे नहीं, परिवार नहीं है, हम बंजड़े हैं। बांजीड़ा कह के पुकार। परशुराम जी ने इन दोनों को देखा, बोले इनको भी कोई लड़का लड़की नहीं है, मेरे को भी कोई लड़का लड़की नहीं, हमारे कोई संतान तो है नहीं, हमारे पीछे हमारा कोई वंश चलने वाला, हम वंशज वाले नहीं है, हमारे कोई वंशज नहीं, कोई वंशज। अगर मारना है तो मार डालो, अरे छोड़ देना है तो छोड़ दो। परशुराम जी आंख बंद करके देखे, अरे भगवान इतना समय चला गया, आपको आने का समय हो गया, मेरे को पता न रहा भगवान। ये पृथ्वी को नक्षत्री करते करते समय कितना गुजारा कर दिया, मेरे को पता नहीं रहा भगवान। फिर क्या? परशुराम जी ने दोनों को देखे, दोनों हाथ जोड़ के खड़े थे। मारो तो मारना है तो आपके हाथ में, अगर जिंदा रखो तो आपके हाथ में है। तो परशुराम जी जोर से बोले, तप करो, तप तप। गुरुजी ने लिखा है इधर एक जगह पे, सत्य ही तप है। ये शरीर मेरी माँ है, प्राण मेरा पिता है, शरीर को जीने का सब तरीका प्राण से मिलता है। भला बुरा कुछ भी जीवो मगर प्राण तो साथ में रहेगा। मेरी शरीर माँ, मेरा पिता प्राण, मेरे गुरु जो है, जो बोल रहे हैं भीतर से अंदर से, वो मेरे गुरु है। और बोलते बोलते सत्य बोले, वही मेरा परमात्मा, मेरा भगवान, मेरा इष्ट, मेरा रामदेव, मेरा साहेब, जो कुछ है सत्य स्वरूप है, सत्य स्वरूप है। तो परशुराम जी ने बोला, तप करो, तप तप। तो दोनों बोले, जनक जी और अपना दशरथ महाराज के, भगवान तप करे मगर किसका और कैसे तप करे? परशुराम जी बोले नहीं, उसने अंगुली निर्देशन किया, आकाश बताया, एक आकाश की ओर देख के तप करो और एक पृथ्वी की ओर देख के तप करो। जनक और दशरथ महाराज चले प्रणाम करके। दशरथ राजा ने आकाश को देख के तप किया, जनक महाराज ने पृथ्वी को देख के तप किया। दशरथ राजा को आकाश में से वचन मिला, जनक महाराज को पृथ्वी माता से एक तत्व बीज मिला। जो जानकी हुई और वचन पुत्र जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए और राम जी से वंशज चले। और ये अपने सूर्य वंश से ही चंद्र वंश चला और सूर्य चंद्र दोनों के बीच में बीज धर्म बना के तोर वंश चला है। सूर्य चंद्र वंश से जुड़ा हुआ है ये तोर वंश, सूर्य वंश, चंद्र वंश और तोर वंश। सूर्य की जो कला है तप है, तप है, तप।
सत, सत तप है। चंद्र की कला है जो प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है, शीतल है, शीतल है। मगर हम प्रेम को भूल गए और सब मोह करने लगे। यहाँ से नहीं चल रहा है। अरे ये जो अहंकार करने लगे, मोह करने लगे, मेरा मेरा करने लगे, यही यहाँ तेरा कुछ नहीं है, वो मेरा बाप है, तेरा कुछ नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी सब हमारी है, कभी नहीं आना इधर। ऐसा मोह होने लगा, इसीलिए हमारा प्रेम छूट गया। नहीं तो सत्य के साथ जुड़ा हुआ प्रेम है। अरे सत्य में से ही प्रेम पैदा होता है। सत्य जब तक नहीं है तब तक प्रेम नहीं है। आप सब राजघराने के हो, मगर कैसे राजघराना सत्य के हिसाब से बना हुआ, बंधा हुआ, जुड़ा हुआ, सत्य के व्यवहारों से ही चलता हुआ राजघराना है। सत्य का व्यवहार क्या है कि ये मेरे पति है, इनके आगे जो कोई पुरुष है मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा बेटा है। और सत्य का व्यवहार राजघराने में ऋषियों की परंपरा में से, गुरु लोगों की परंपरा में से, राज भी तप बल वाला था। राज के जो राजा होते तप बल से राजा होते थे। तपेश्वरी सोई राजेश्वरी और राजेश्वरी सोई नरकेश्वरी। राज चलाने की, शासन चलाने की, अपनी खुदी को मना के सत के राह पे चलाने की। अगर कोई हमारे से गलती हो गई तो सुनो हमारा पतन हो गया। ये राजघराना आपका है, इनका महिमा हम कैसे गा सकें। मगर गुरु लोगों ने कहा है कि राज गादी है वो जोग गादी के अधीन है। दो गादी है, एक राज गादी है, एक जोग गादी है। जोग गादी में गुरु लोग हैं, राज गादी में शासन प्रशासन आप सब राज करते थे। पहले आपके पूर्वज सब राज करते थे। राज गादी और जोग गादी कभी जरूर आवश्यकता है तो जोग गादी के पास राजगादी, राजगादी के पास जोग गादी। दशरथ राजा के पास विश्वामित्र जोग गादी वाले तपस्वी थे, मगर गए थे, महाराज दशरथ हमें आपके 2 पुत्र चाहिए। दशरथ जी बोले कैसे? ये तप से मिला हुआ है, ये यज्ञ से मिला हुआ है, ये गुरु वहाँ की कृपा से मिला है, मैं नहीं दे सकता हूँ। फिर गुरुजी वशिष्ठ ने बताया, अरे दशरथ ये क्या करे हो, आपका नहीं है ये पुत्र, आपका नहीं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये चारों आपके नहीं है, यज्ञ की कृपा से मिले हुए हैं और यज्ञ की रक्षा के लिए आपको देना पड़ेगा। और दोनों भाई जाएंगे ना तो पूरे विश्व में इसकी कीर्ति फैल जाएगी। आज राम राज नहीं राष्ट्र राज हो गया। आज राम राज नहीं, राम मंदिर नहीं, राष्ट्र मंदिर हो गया। राष्ट्र मंदिर, पूरा भारत एक नहीं पूरा विश्व एक हो जाएगा। मगर एक हमारे भविष्यवेता ने लिखा, आगम लिखा है, पूर आव्यो रे संतो पापनो, एवो पोर रे आव्यो संतो पापनो। पोर रे आलो संतो पापनो, पृथ्वी मांगे छे भोग केटला, खड़के सार से केटला खड़गे सहार से, केटलाक मोर से रोग देवायत पंडित दाड़ा दाख, देवायत पंडित दाड़ा दाखवे। सुन ले देवल दे ना
अपना गुरु ये आगम भाखिया। अपना गुरु ये आगम भाखिया। अपना गुरु ये आगम भाखिया। जिया अपना गुरु ये आगम भाखिया। जुठड़ा नहीं रे लगार लख्या ए बाख्या एक दिन आव। जी लख्या रे बाख्या एक दिन आव से। लख्या ए बाख्या एक दिन आव। जी लख्या रे बाख्या एक दिन आव से। एक दिन आव। एक दिन आव से। अपना गुरुजीए आगम व्याख्या खिवा। पृथ्वी भोग मांग रही है, पृथ्वी का सत्य उसका नाश हो रहा है, इसीलिए सत्य को मांग रही है। झूठ को समापन करने के लिए पृथ्वी अपनी प्रार्थना परमात्मा से कर रही है कि गलत हमारा से नहीं उठ रहा, ये प्रपंच ये पाखंड इसका बोझ लगता है भगवान में। सब उठाने के लिए तेरे 9 खंड पृथ्वी हम सब उठाने के लिए तैयार है, मगर ये पाखंड है वो हमारा से नहीं उठेगा। पाखंड एक नहीं, आधा नहीं, आधा में से फिर आधा। पाखंड पाखंड वो हमारे से नहीं उठेगा। पाखंड प्रपंच नहीं। कितला खड़के सहार से, खड़क से मार देंगे, खड़क से। अभी खड़क का युद्ध नहीं होता है, मगर डॉक्टरी तो होती है ना, डॉक्टरी होती है। आपको ऑपरेशन कर देते हैं, बिना बच्चे के कर देते हैं, वो मार दिया है ना, दूसरा किया है। ये नए जमाने के नए ढंग से मार देते हैं। आपको नस करते से क्या मैं बात बताऊं उसमें। कीटला मरसी रोग ये कोरोना क्या है, इसके पहले कुछ न कुछ वो आयात निकास चला ही जाता है। किंतु जो मैं कहना चाहता हूँ वो बात यह है, भगवान परमात्मा के शासन में ऐश्वरी सत्ता के साथ जुड़े हुए हम हैं। हमारा एड्रेस ढूंढने का हम प्रयास करते हैं। हम कहाँ के हैं, कहाँ आ गए हैं और फिर कहाँ जाने वाले हैं। ये थोड़ा सा पीरियड है, थोड़ा सा प्रोग्राम है, थोड़ा सा जिंदगी है, थोड़ा सा जीवन है। 100 साल में तो तुम हम सबको कुछ भी करे जीना इतना आसान लगेगा। इससे आगे जीवन मिलेगा तो क्या करेगा। पथारी में लेटे लेटे है ना, क्या करे, टॉयलेट बाथरूम वहीं कर लेते, भोजन वहीं कर लेते, मरते वहीं, जन्मते ही वहीं। ऐसा जीवन कैसे जिया जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जो मर्यादा उन्होंने निर्मित की, ऐसे नहीं, मर्यादा की भाषा नहीं, मर्यादा का जीवन जीना शुरू कर दिया भगवान राम जी ने। तो उसने पहली मर्यादा किसकी कही हुई है, जरा देखे माताएं भाई, सब लोग देखे भैया। पहली मर्यादा उन्होंने गुरु की कर दी है, जो रामा अवतार में गुरु मर्यादा का प्रथम संधान भगवान राम गुरु वशिष्ठ बाप जी के श्री चरणों में जाके बैठ गए। चारों भैया बैठे हुए और वशिष्ठ बाप जी ने देखा हुआ
कि राम को क्या चाहिए, लक्ष्मण को क्या चाहिए, भरत को क्या चाहिए, शत्रुघ्न को क्या चाहिए। ये मर्यादा का पूरा संधान गुरु लोगों ने चारों भाइयों के साथ जोड़ दिया। राम जी को पता चला कि परिवार के साथ कैसे रहना चाहिए। भगवान राम जी परिवार के साथ कैसे रहते। एक औरत आई अयोध्या में, उसने राजमहल की जो डोरी वहीं से नीचे तक इनके दरवाजे तक बांधी हुई थी, रात को 2:30-3 बजे वो डोरी खींची तो वहीं बढ़िया सा घंट था, वो बजा तो 2 सैनिक नीचे आए कि कौन है फरियादी, कौन है शिकायती। औरत बोली मैं फरियाद करने के लिए आई हूँ। तो बोले क्या फरियाद है? बहन बेटी माता तेरी फरियाद क्या है? उन्हें बोला मैं राम जी से बात करना चाहती हूँ। तो सैनिक ने कहा, पहरेदार ने कहा कि राम जी शयन खंड में है, अभी नहीं मिलेंगे, सुबह में आना। औरत बोली मेरे घर वाले, मेरे पति ने हमारी पिटाई करके बहुत गालियां दे के हमारे ऊपर ऐसा निकम्मा अपराध डाल के हमको घर से निकाल दिए। हम राम जी से अभी न्याय लेना, न्याय मांगना चाहती हूँ। अरे बहन तेरे को कहा नहीं राम जी शयन खंड में है। बेचारी वो तो अंधेरे में गुप्त अदृश्य हो गई, अंधेरे में चली गई, पता न चला कहीं की औरत थी, किसकी फरियाद करके आई थी और कहाँ छिप गई। सुबह में पता चला, गुप्तचर लोग सब आके कहने लगे ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ये पहर में ऐसा हुआ, ये पहर में ऐसा हुआ, ये पहर में ऐसा हुआ। एक पहर गुप्तचर ने कहा कि तीसरे पहर में एक औरत आई थी और ऐसी ऐसी शिकायत कर रही थी। तो राम जी ने वो बात ही भीतर से भाव से सुनी कि क्या कह रही थी औरत, तीसरे पहर में क्यों आई। भगवान वो औरत कह रही थी मेरे पति ने हमको घर से निकाल दी है और ऐसे ऐसे हमारी पर अपराध डाले हैं। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर हमने बोला भगवान राम जी शयन खंड में है इसलिए सुबह में आना। फिर औरत कहाँ गई, क्या हुआ उसका? वो लोग बोले औरत तो अंधेरे में चली गई, पता नहीं कहाँ गई होगी। भगवान राम उन समय कहते, उन टाइम कहते हैं कि अभी मेरे लिए भोजन प्रबंध, जब वो औरत मिल जाए मैं इनसे बात करूं, बाद में भोजन का प्रबंध करना, तब तक भोजन के लिए हम परेशान नहीं करना किसी को भी। भगवान बोल दिया सो बोल दिया कि જ્યાં સુધી બાઈના સમાચાર નહીં આવે ત્યાં સુધી હું પ્રસાદ ભોજન नहीं लो, जाओ तलाश करो। અને તેજ દિવસથી તેજ ઘડીથી સાંભળ્યા પછીથી ભગવાને શયનખંડનો પણ ત્યાગ કર્યો। ભોજન જ્યાં સુધી औरत न મળે, એની ફરિયાદ સાંભળી એને ન્યાય ન આપો ત્યાં સુધી। એ गुरु लोगों बतावेली मर्यादा से, गुरु लोगों ने दिखाई हुई मर्यादा है, वो मर्यादा का भगवान ने पालन किया। बस इतना ही मेरा कहना, पालन करके दिखाया। ऐसे हमारे को हमारा पतिव्रत धर्म, जब हम छोटी छोटी लड़की थी तभी से पतिव्रत करती थी। हमारे गुजरात में, आपके राजस्थान में ऐसा नहीं, सब जगह पे धर्म शासन होता ही है, कोई न कोई ढंग से होता है।
जब तक मर्यादा नहीं पालन करेंगे, ये मेरा पति है, इनसे आगे कोई नहीं। और पुरुष को भी राम जी की तरह होना चाहिए, ये मेरी पत्नी है, इससे आगे कोई माँ बहन बेटी हमारे लिए। ऐसी जिम्मेदारी वाली जो पोस्ट है उसको पति कहते हैं, ऐसी वफादारी जो है उनको पत्नी कहते हैं। ऐसे जीवन मात्रा बंदी हुई है। આવી રીતે જીવન જીવવાની પદ્ધતિ ભગવાન રામજીએ સ્થાપિત। પછી ભગવાન રામજી પછી કૃષ્ણ અવતારની ભૂમિકામાં મથુરાની જેલમાં, मथुरा की जेल में, मथुरानी जेल में देव की माँ बोले मैं नहीं रह पाऊंगी भगवान में, अब जी नहीं सकूं, जी भी नहीं सकूं, मैं मर जाऊंगी। भगवान चतुर्भुज रूप लेके आए, क्यों मर जाएगी माँ? कि बोले ये जेल में संसार, जेल में प्रसूति और जेल में अपने औलाद को, अपने बच्चे को जेल में अपना सगा भाई अपने हाथों से इसकी हत्या करके मार डाले, तो मैं ये जेल में जीना नहीं चाहती हूँ।